राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता की वजह से उनकी संसद सदस्यता भी जाएगी और वो अब सांसद नहीं रहेंगे, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हैं। और जो उनके ऊपर आरोप है उसके प्रमाण हैं ब्रिटिश नागरिक थे। यही नहीं, राहुल गांधी के प्रमाण चूंकि इतने पुख्ता हैं उससे बच नहीं सकते, अभी तक बचते चले आ रहे थे। आपको मैं ये भी बता दूं, कर्नाटक के विशेष सचिव ने इनके खिलाफ याचिका दायर की थी कि ये ब्रिटिश के नागरिक हैं। और यही नहीं, इसके पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की थी और भी याचिका दायर हुई थी। याचिका में आपको बतला रहे हैं कि कोर्ट ने स्पेशली कहा है कि इनको 10 दिन के अंदर हर हाल में भारत सरकार इनके बारे में जानकारी दे, ये ब्रिटिश नागरिक हैं कि नहीं, और उनके जो दस्तावेज याची ने किए हैं उसको प्रमाणित करे। कोर्ट में डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने ये भी कहा कि साहब मुझे थोड़ा समय दीजिए, चूँकि कंप्लेन के बाद में हमने ब्रिटिश सरकार को मतलब सरकारी विभाग ने ब्रिटिश सरकार से पूछा है, उनको लेटर दिया है कि ब्रिटिश नागरिक होने का प्रूफ आप दीजिए और ब्रिटेन सरकार का उसमें वर्जन हमको चाहिए। इसलिए मैंने ऑलरेडी उनको लेटर लिख रखा, उसके जवाब आने के लिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। कोर्ट ने उनसे ये कहा है कि 10 दिन का समय, 5 मई को डेट डिसाइड हुई है, 5 मई तक जवाब देने के लिए, दाखिल करने के लिए कहा है। संभावना ये है कि भारत सरकार का मंत्रालय 5 मई तक जवाब दाखिल कर देगा। हो सकता है अगर 5 को नहीं दायर किया तो कुछ समय ले सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी का जो मामला है, इस मामले में जो सबसे बड़ी बात आ रही वो ये है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में बाकायदे एक कंपनी बनाई, कंपनी की बैलेंस शीट दाखिल की। यही नहीं, कंपनी का नाम जो था वो बैक ऑपर लिमिटेड था और उसमें बाकायदे अपने को ब्रिटिश राष्ट्रीयता भी घोषित की। ब्रिटिश राष्ट्रीयता भी 2019 में भी दोहरी नागरिकता को लेके इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस समय खारिज कर दिया था। अब समस्या ये है कि इनकी जो कंपनी थी उस कंपनी का बाकायदे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है और उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर है, बाकायदे उस कंपनी की बैलेंस शीट फाइल हुई है जिसमें राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक दिखाया गया। उसका प्रॉफिट लॉस भी शो हुआ है, एनुअली रिपोर्ट है, 6 मंथली रिपोर्ट है। इसके अलावा आपको बता रहे कंपनी के जो आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उस पे भी राहुल गांधी का उल्लेख है और ब्रिटिश नागरिक दर्शाए गए। उस कंपनी बाद में बाइंडअप भी हुई, बाइंडअप में भी राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक राहुल ने खुद अपने को दर्शाया। अब समस्या ये है कि हो सकता है कि ये झूठ हो, परंतु इतना बड़ा प्रोसेस, कंपनी का वहाँ पे लॉन्च होना, कंपनी के बाद में उसका प्रॉफिट लॉस होना, कंपनी की बैलेंस शीट फाइल होना और इन सब के अलावा आपको बताया डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और इतने सब चीज़ें औपचारिकताएं होने के बाद अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हम दोहरी नागरिकता नहीं, तो ये एक देश के लिए प्रश्न चिन्ह उठता है। ये मामले के लिए पहले भी कोर्ट कह चुका था, मगर सरकार ने, मंत्रालय ने जवाब नहीं दिया था। अब मंत्रालय को जवाब देना पड़ेगा। उसकी वजह यह है, ये आदेश न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने कर्नाटक के S विघ्नेश सचिव द्वारा दाखिल याचिका पर पारित किया है। अगली सुनवाई 5 मई को डिसाइड हुई। मैं आपको ये भी बतला दूं कि इन सब के अलावा जो मेन बात आ रही, ब्रिटिश नागरिक के इनके और भी प्रूफ है, वो ब्रिटिश उस पर रहे, ब्रिटिश नागरिकता उनके पास थी, इसमें कोई इब्बत नहीं है। कंपनी के अलावा और भी केस दायर हुए थे, एक ही केस नहीं, कर्नाटक से भी हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट में 2019 में खारिज कर दिया गया था, उसके बाद ये दायर हुआ। चूँकि सुब्रमण्यम स्वामी के आने से इस केस में काफ़ी जान आई। अब जो स्थितियां हैं उसमें साफ है कि राहुल गांधी की सदस्यता के लिए भी कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति सदस्य पार्लियामेंट का नहीं हो सकता, चूँकि कानून, एक तो पासपोर्ट अधिनियम में इसमें छेड़छाड़ की गई, दूसरी बात अपनी
नागरिकता के अलावा राष्ट्रीयता बतलाने में, नागरिकता बतलाने पे, फिर सांसद बनने पे, जो इन्होंने सांसद के लिए जिस समय चुनाव पे पेपर फाइल होते हैं उस पे अपने को इंडियन नागरिक दिखाया, चूँकि दोहरी नागरिकता की, तो ये निश्चित तौर पे है राहुल गांधी की इसमें सदस्यता जाएगी, उनको सज़ा भी हो सकती है। परंतु आपको बता रहे भारत सरकार ने चूंकि जवाब अभी तक नहीं दिया था, अब चूंकि कोर्ट का आदेश है इनको जवाब भी देना पड़ेगा, और ब्रिटिश से ऑलरेडी ब्रिटेन से भी लिख करके आएगा, चूंकि ब्रिटेन की भी मजबूरी होगी। कंपनी एक्ट के अनुसार ब्रिटेन का कंपनी एक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। एक कंपनी लॉन्च हुई थी, उसमें बाइंड अप हुआ है, बैलेंस शीट हुई, एनुअल फाइल हुआ, तो उनको देना ही पड़ेगा। और अगर ब्रिटिश सरकार भी ना नुकुर करती है, चूँकि उनका कंपनी एक्ट जो है उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, भारत में भी उसी कंपनी एक्ट की एक्चुअली में नकल हुई है। तो आपको बता रहे चूँकि कंपनी एक्ट के हिसाब से वो फॉलो करेगा अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट, मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्टेटमेंट से ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी एक्ट के हिसाब से होगा। भारत के भी कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से ये दोषी है, इनको निश्चित तौर पे सज़ा होगी। बस वो बात अलग है, चूँकि इतनी हाई प्रोफाइल फैमिली है, इस फैमिली ने ये पहला काम नहीं किया नागरिकता की, इसके पहले भी नागरिकता का इनके ऊपर आरोप रहा है। यही नहीं, इसी फैमिली ने डॉक्टर अंबेडकर जी की नागरिकता बांग्लादेश की दिखला दी थी। ताजुब की बात ये देखिए, और भारत से बाहर कर दिया था। ये नागरिकता का पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी इनकी फैमिली पे आरोप लगाए। इसीलिए इंदिरा गांधी ने अपने जीते जी संजय गांधी के मरने के बाद इनको नागरिकता लेने दी थी, सोनिया जी को नागरिकता नहीं लेने दी थी, चूँकि वो जानती थी यही एक वजह थी। नागरिकता का ये विवाद इनके परिवार में पहला नहीं है, ये और भी विवाद रहे, मगर भारत में चूँकि राहुल गांधी के खिलाफ या गांधी फैमिली के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, और इस तरह की अनियमितताएँ इनको निश्चित तौर पर अब वो समय आ गया है कि इनको उसकी सज़ा भुगतनी होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार, और जो उनके ऊपर आरोप है उसके प्रमाण हैं ब्रिटिश नागरिक थे। यही नहीं, राहुल गांधी के प्रमाण चूँकि इतने पुख्ता हैं उससे बच नहीं सकते, अभी तक बचते चले आ रहे थे। आपको मैं ये भी बता दूं, कर्नाटक के विशेष सचिव ने इनके खिलाफ याचिका दायर की थी कि ये ब्रिटिश के नागरिक हैं। और यही नहीं, इसके पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की थी, और भी याचिका दायर हुई थी। याचिका में आपको बतला रहे हैं कि कोर्ट ने स्पेशली कहा है कि इनको 10 दिन के अंदर हर हाल में भारत सरकार इनके बारे में जानकारी दे, ये ब्रिटिश नागरिक हैं कि नहीं, और उनके जो दस्तावेज याची ने किए हैं उसको प्रमाणित करे।